नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज उन अपराधियों की जो भागते फिर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे भागती फिर रही है। वो नहीं मिल रहे हैं, चाहे उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारे हों, शूटर्स हों, या फिर अमृतपाल को ढूंढने की बात हो। इस बीच दिल्ली पुलिस एक अपराधी को भी पकड़ लाई है, दीपक बॉक्सर को, जो मैक्सिको से पकड़ के लाई है। यानी इंटेलिजेंस उन्होंने गैदर किया। तो इंटेलिजेंस फेलियर की जो कहानी है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे डेवलप होता है इंटेलिजेंस, क्यों फेल हो जाता है इंटेलिजेंस, और मुखबरी को इतना सीरियसली पुलिस क्यों नहीं ले रही है, तो कहाँ कमी हो रही है जिसकी वजह से सारी चीजें आ रही। प्रवेश, चिराग जी, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उमेश पाल केस की। देखिए, आपको लार्जर स्केल में देखना पड़ेगा। उमेश पाल में स्टार्टिंग की जो चीजें, ऐसे कहा जाता है ना, जो छोटे मोटे लोग थे उनके एनकाउंटर के, बड़े लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रही, उसका सबसे मेन रीजन था वो बड़े लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थे प्लानिंग के। ये छोटे मोटे लोगों को तो थर्ड पार्टी थे, मतलब ये तीसरे लोग थे जिन्हें पूरी प्लानिंग पता नहीं थी। अंदर बैठ के मोबाइल यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, आईफोन चला रहा है, आईफोन से वीडियो कॉलिंग कर रहा है, वीडियो कॉलिंग से सब चीजें बता रहा है। इंटेलिजेंस फर्स्ट फेलियर कहां से आता है? पुलिस को लगता है कि हम इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, इनके लोग हमारे दोस्त हैं, हमें बहुत सारी चीजें इनकी पता है, क्योंकि क्रिमिनल्स के बारे में पता होता है। लेकिन वो ये भरोसा जो होता है वो थानेदार, मतलब एक जो लोकल ऑफिसर होता है, वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहीं बाहर से लोग नहीं आते, उनके ही कुछ गुर्गे होते हैं जो वो बिठा के रखते हैं हर गैंग में, और वो मुखबिर, और वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप लोकल थाना सेट करके रख लोगे, लोकल लेवल पे पुलिसिंग सेट हो जाएगी, तो इंफॉर्मेशन तो बाहर जाएगी ही नहीं, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा ही नहीं। इंटेलिजेंस कब स्ट्रांग होता है? जब आप हर आपके चौराहे, हर आपके गली में जो पुलिस है, जिसे भी एसएचओ से लेके कांस्टेबल लेवल तक की इंफॉर्मेशन एक डीसीपी तक पहुंच रही है, तभी इंफॉर्मेशन। और इस केस में जरा भी, यूपी में तो बहुत मुश्किल होता दिखता है ये। यूपी में मुखबरी के लिए पैसा दिया जाता है, और मुखबरी के लिए एक मुखबिर अकाउंट होता है जो दिल्ली पुलिस या हर पुलिस करती है। वो इसलिए करती है ताकि हमारे मुखबर सेट रहे और वो हमें इंफॉर्मेशन देते रहे। और मुखबरी कौन देगा? अपराधी देगा, या फिर कोई और XYZ सोर्स देगा जिसको जानकारी मिल रही है एक पर्टिकुलर केस के बारे में। अमृतपाल की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। उमेश पाल की बात करते हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें बोली कि इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। इतना आसान है क्या इंटेलिजेंस गैदर करना? चिराग जी देखिए, कर पा रहे हैं आप? अपनी टीम में इंटेलिजेंस गैदर कर पा रहे हैं? कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में? नहीं, देखिए, सोच रहा है ये नहीं, ये सोच रहा है ये नहीं, लेकिन आप अपने टीम के बारे में ये तो पता लगा सकते हो, कौन क्या काम कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, कौन कितना किसको कितना कुछ पता है, क्या कर रहा है। आप छोटी मोटी चीजें तो पता लगा सकते हो, क्योंकि देखिए, एक बम बनाना एक चीज का काम नहीं ना। एक आदमी अकेला बम नहीं बना लेता, वो बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर रहा है कहीं से। तो आप ऐसी चीजों पे ध्यान दीजिए कि कोई ये कार्बन कहां से खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये क्यों खरीदा जा रहा है। तभी तो अकेला बम ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा ना, कहीं से तो गन्स आ रहे, कहीं से तो बुलेट्स आ रहे। सिद्धू मूसेवाले में भी क्या हुआ था, कहीं से तो गन आए थे, असॉल्ट राइफल्स आई थी, AK-47 आई थी। कहां से आई थी? वो यूपी से आई थी। मतलब कहीं बाहर से हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सेम आतिक अहमद में ये तो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। एक रजिस्टर्ड मिला है जिसमें रजिस्टर में नाम लिखता था क्रिमिनल का, आतिक अहमद के। ये जो बच्चे जिनको आरोप लग रहा है कि आतिक अहमद के बच्चे नाम लिखते थे रजिस्टर पे क्रिमिनल का, कि ये शूटर है, इसको इतने रुपए देने, ये शूटर यहां रहता है, इसको इतने देने, इनके ये आधार कार्ड पे ये नाम है, इस पे ये नाम है। मतलब इनके दो आइडेंटिटी, मतलब इनके पास इतना डाटा है, पुलिस के पास उतना डाटा नहीं है। मतलब ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ना चिराग जी। मैं देखिए, सबको पता है वो क्रिमिनल फैमिली से, तो क्या उन पे एकदम कड़ी नजर नहीं रखी जा सकती थी? मुझे पता है कि अगर लॉरेंस की, आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि पुलिस इतनी खाली है कि पुलिस सारा तो फिर झेलो, खाली नहीं है तो झेलोगे, फिर ऐसे हमले हो जाएंगे, बीच सड़क पर बम फटेगा, बीच सड़क पर गोली मार दी जाएगी। एक पूरा उसमें एक पुलिस अधिकारी भी मारा गया है ना, कि सिर्फ नॉर्मल। ठीक है, क्या अतीक अहमद के आपका कहना है कि थाने को पूरा इन्वॉल्व कर दे उसकी CID करने के लिए? बिल्कुल। आपको बड़े क्रिमिनल को खत्म करना है तो आपको उसके पीछे पूरी फोर्स लगा दो, पूरा एक एक इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में होनी चाहिए, तभी आप उसे पकड़ पाओगे। नहीं तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर वो क्रिमिनल थोड़े दिन बाद नेपाल के थ्रू बाहर के थ्रू मैक्सिको। बताओ, एक छोटा मोटा गुंडा जो एक मर्डर केस में जो इन्वॉल्व था, अभी मैं बॉक्सर की बात करूंगा, एक छोटे केस में इन्वॉल्व था, आगे जाके बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया, कहां से रूट 5 देशों से गुजर कर मैक्सिको पहुंच गया। इनके लिए तो और बड़ा नेक्सस है, ये तो और स्ट्रांग लोग हैं, इन्हें तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है, अलग तरह का सपोर्ट है, तो इनके लिए तो बचना बहुत इजी काम है। अब आप बोलोगे अरे यार, एक क्रिमिनल है, इसके पीछे क्या लगे पड़े, क्या ही करता है, अब तो शांत बैठ गया है। कोई क्रिमिनल कभी शांत नहीं बैठता, वो बस मौका देखता है कब उसका बारी आए, कब वो अंजाम दे इन सब चीज़ों को। सबको लगा था ना बहुत दिनों से शांत बैठा है लॉरेंस, कुछ कर नहीं रहा है, गोल्डी बराड़ कुछ कर नहीं रहा है, कर दी ना बड़ी घटना।
अंजाम दे दिया ना, सबको लगा जेल में बैठा आराम। अरे लगाओ आप, वो अंदर बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसके गुर्गे बाहर बैठे नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे, एक्टिविटी कोई कर नहीं रहे। दाऊद दुबई बैठा है तो ऐसा नहीं कि वो एक्टिविटी उसके लोग यहाँ कर नहीं रहे मुंबई में या कहीं और। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्टिविटी करते हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो एक्टिवेटर्स हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो नहीं पकड़े जाते। उसकी वजह बताता हूँ। सबसे बड़ी 16 फोन यूज करते हैं, 18 फोन यूज करते हैं, हर घटना के बाद फोन बंद कर देते हैं। यानी उनको वो टेक्निकल टूल्स का सब पता है जिस तरह से बचा जा सकता है, और यही आरोपी जो है वो लगातार अंजाम दे रहा है। और यही वजह है कि अमृतपाल कभी यहाँ छिपता है, सीसीटीवी में आता है, कभी वहां छिपता है, सीसीटीवी में आता है, कभी अमृतपाल कहीं होता है, सीसीटीवी में आता है। अतीक के क्रिमिनल कभी यहाँ कोई इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे यहाँ रुके थे, वहां से भागे शूटर। कहने का मतलब ये है कि हर जगह कोई ना कोई वो ऐसा ये कहा जाए कि वो इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा है। वो उसके पास टेक्नोलॉजी हमसे, पुलिस से ज्यादा है, जो कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसा पुलिस करती है, जैसा फिल्मों में देखता है, 50 जगह उसको आइडियाज मिलते हैं, वो उसको फॉलो करता है। आजकल सबको पता है, एक एक अपराधी को पता है कि अपराध को, घटना को अंजाम दो, फोन फेंक दो, कोई उनका बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता, पता लगा लो कहाँ है वो। चिराग जी, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप और मैं ही गए थे दिल्ली सीपी से मिलने। उन्होंने, अरोड़ा सर ने बताई थी, एक चीज बताई थी कि जो टेररिस्ट था वो किसी को कुछ वीरप्पन छोड़ता ही नहीं था कि मतलब आप उसको ट्रेस कर सकते हो। तो वो क्या करता था, वो अपना प्लान ना हमेशा बदलता रहता था, हर हमेशा। ऐसे लोगों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ये बात भी सच है। जो वेल प्लान के हिसाब से चल रहे हैं उनसे पुलिस 2 कदम आगे रहती है। लेकिन क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपना एंड टाइम पे, बहुत ऐसे क्रिमिनल्स हो गए कि अपना एंड टाइम पे प्लान बदल लेते हैं। अभी यही अतीक अहमद में और अमृतपाल में क्यों ऐसा हो रहा है। अमृतपाल हर 1 घंटे बाद अपनी मूवमेंट चेंज कर ले रहा है। पुलिस को लग रहा है कि वो जाएगा मेरठ की ओर, पुलिस मेरठ जा रही है, वो निकल गया गाजियाबाद। तो मतलब वो बात करता है, वो अपने जो जिनसे मिलता है, समझिए वो मुझसे हेल्प खिंचवाता है, हाँ वो हेल्प लेता है। तो वो क्या बोलता है लास्ट टाइम जब वो क्लू छोड़ता है ना, तो बोलता है अब मैं तो जाऊंगा गाजियाबाद से होते हुए निकल जाऊंगा मैं दिल्ली की तरफ। तो वो ऐसा क्लू छोड़ता है। अब उस क्लू के पीछे पुलिस भागती है, पता चला वो कहीं और चला। यानी एक केस में हमने देखा कि जब उसका एक साथी पकड़ा गया, उसको उसने कहा कि अपना मोबाइल ऑन रखो, क्योंकि उसका जो मोबाइल था वो इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को ऐसा शक था कि वो अमृतपाल इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। और वो पुलिस को ऐसा लगा कि अमृतपाल, पुलिस उसके पीछे भागी और पता चला ये कहीं और निकल गया है। ऐसी बहुत सारी, वो जानबूझ के सेल्फी क्यों दे रहा है, फोटो क्यों निकाल रहा है कि पुलिस गुमराह हो, बस उसी उतनी जगह में ट्रेस करती रहे। और पुलिस के पास भी ऑप्शन नहीं है ना, पुलिस को जहां जहां क्लू मिलेगा वहां फटाफट भागेगी। आप भी देखिए, आपको जहां जहां आंसर मिलता है, जहां कुछ मिल रहा है, फटाक से हम उसके तरफ तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, फटाफट चले जाते हैं। लेकिन आप सेम केस इसके अतीक अहमद में, ये लोग पहले से क्रिमिनल माइंड फैमिली, इन्हें पता है पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस किस हद तक जा सकती है, पुलिस क्या कुछ कर सकती है। तो इनके पास 100 तरीके हैं। पुलिस 16 मोबाइल उसने, जो असद है उसने 16 मोबाइल, और 6 आधार कार्ड है उसके पास, 6 पैन कार्ड है उसके पास। मतलब इतने सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड इतने इजीली बन जाते हैं। ये जो बॉक्सर है, इसके भी आधार पैन कार्ड, जो इसका फेक डॉक्यूमेंट्स है, यूपी से ही बना था। पकड़ा गया बंदा। यूपी से ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सेफ जगह माना जाता है यूपी और बिहार को। वहां जाके आप फेक डॉक्यूमेंट्स बना लोगे। वैसे बहुत सारे स्टेट्स में बनता है, लेकिन यहाँ बहुत इजीली बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हर क्रिमिनल्स भाग के वहीं जाता है, पहले यूपी जाएगा, नहीं तो बिहार जाएगा, वहां से जाके फेक डॉक्यूमेंट। हथियार मिलना तो बहुत आसान चीज है आज की डेट में। मुंगेर चले जाओ, मुंगेर चले जाओ आप, हथियार अगर आपको लेने हैं, या आपको अगर हथियार लेने तो और बहुत सारी ऐसी जगह जो अखबारों में छपी हुई है, मैं क्या नाम लूं उनके, वहां भी जा सकते हो, हथियार भी ले सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि हथियार लेना कोई बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। हथियार ला सकते हैं आप इलीगल। इसके अलावा आप मोबाइल कई सारे इस्तेमाल करते हैं तो पकड़ना बेहद मुश्किल है। सीसीटीवी की जद में अगर कोई आ जाए, आपकी किस्मत खराब हो या पुलिस आसपास हो तो पकड़ जाए। लेकिन मुझे जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा हम टेक्निकली भी उतना साउंड नहीं है। आजकल क्या है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अपराधी एक तरह से कहा जाए अपने सबूत नहीं छोड़ता, तो फोरेंसिक की जांच पर टिका श्रद्धा मर्डर केस में हमने देखा। दूसरा देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन पर टिका, वहां भी कोई विटनेस नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे आप मेन क्रिमिनल, कुछ तो इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ेगी, हर चीज थोड़ी आप वो कर लेंगे उससे। और क्रिमिनल्स इतने स्मार्ट हो गए कि क्रिमिनल्स को भी पता है इतने टेकी हो गए वो, उन्हें इतना पता है कि वो भाई श्रद्धा मर्डर केस क्यों खुला था, क्योंकि वहां शिकायत हुई थी। अगर वो शिकायत नहीं होती कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। अब आ जाओ इस केस में कि ये वाला पर्टिकुलर जो केस दूसरा जो खुला है वो कैसे खुला है। ये अतीक अहमद में शुरुआत में जो पकड़े गए हैं लोग, वो कैसे पकड़े गए हैं? इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का नहीं पता चला ना। हाँ बिल्कुल। का मतलब है जो मेन शूटर है, जो ये घटना को अंजाम दे रहा है, वो फरार है। और अगर वो पकड़े जाएंगे तो प्लानिंग जो है वो बैठ के जो कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वो कोई एक फोन का इस्तेमाल थोड़ी किया। अब देखिए, पता नहीं कौन से फोन का इस्तेमाल। अब देखिए, अब जेल में बैठ के तो पहले आप मोबाइल यूज कर रहे हो, बहुत इजीली मोबाइल यूज कर रहे हो,
मतलब आपके लिए कुछ वो नहीं है कि आप आईफोन यूज़ करो, बहुत महंगा महंगा मोबाइल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आपका मोबाइल ही ट्रेस कर ले तो आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप क्रिमिनल्स को मोबाइल दे रहे हो, हाँ पैसे ले रहे हो उसके, क्योंकि बिना पैसे के तो जेल में आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते। ये मुझसे कोई भी बोल दे इस बात को तो ये कोई नकार नहीं सकता, कितना भी बड़ा सुपरिटेंडेंट हो, कोई भी हो। हाँ, अगर वो जेल में मोबाइल ले रहा है तो उसका मोबाइल ही ट्रेस करो ना आप। उसका मोबाइल आपका तो आपको तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कॉलिंग ही नहीं करते कई बार तो मोबाइल से, उन्होंने मोबाइल बदले हुए। आप कितने मोबाइल को सर्विलांस पर लगाओगे भाई? आपको एक मोबाइल का पता है, प्रवेश एक मोबाइल यूज करता है, प्रवेश ने दूसरा मोबाइल यूज करता है। देखिए, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस क्या करती है, IMEI नंबर से मोबाइल ट्रेस करती है, मोबाइल इस IMEI नंबर से कितने कॉल जा रहे हैं। हाँ, मोबाइल ही बदल दिया, सेट ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बदलते रहते हैं, लेकिन जेल में इतना इजी नहीं होता है। हाँ बदलते हैं, लेकिन जेल में इतना इजी नहीं होता। बाहर होते हैं तो बाहर इतना इजी, ये तो बाहर दिया उसने, कह रहे हो इजी नहीं होता। हाँ, वो तो बोलता है हर हफ्ते में नया नंबर ले लेता हूँ, नया चेंज कर लेता हूँ, और जेल में सब मुमकिन है। लॉरेंस बिश्नोई जैसा ऐसा मतलब क्रिमिनल ऐसे खुले खुले बोलता है, तो ये तो अपने आप में चिराग जी कानून व्यवस्था पे ही सवाल है ना। लास्ट में घुमा फिरा के पूरा सवाल कहाँ आता है? कानून व्यवस्था पे। मतलब जेलिंग ठीक नहीं है, सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें उस बीट कांस्टेबल की जिसके इलाके में एक पर्टिकुलर 100, 200 या 400, 500, 1000 घर होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो होती है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद होती है टेक्निकल इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस में भाई आप कोई अपराधी भाग रहा है तो आप सीसीटीवी की मदद से पकड़ रहे हैं, मोबाइल टावर की मदद से पकड़ रहे हैं, उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस कर रही है, सब करो, मतलब जितनी भी चीजें आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर आदमी कई सारे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आप उसकी मोबाइल बंद है, वो भाग गया, ऐसे थोड़ी किस घर में चला गया आपको क्या पता, पुलिस को क्या पता किस घर में चला गया। तो ऐसे में पुलिस के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है अपराधी को पकड़ना, और इस केस में भी यही हो रहा है। चाहे अतीक का मामला हो, अब अमृतपाल जैसे हर घंटे, हर 2 दिन में, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में लोकेशन बदल लेता है। 80,000 पुलिस, मतलब आप सोचिए ना, वो लोकेशन ही बदल लेता है। आप जाइए, ढूंढते रहिए। कहाँ ढूंढेंगे? आप अकेला आदमी है तो आपको ट्रेस करने में बहुत लेकिन चिराग जी, इसमें एक और चीज़ होती है। जैसे इनके लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं इनके गैंग में, वैसे इनके लोग भी होते हैं पुलिसिंग में। इतना इजी नहीं होता। देखिए, अमृतपाल को भी बहुत पहले पता था कि पुलिस अरेस्ट करने वाली, उसे कहीं से ये खबर लीक हो गई थी और वो फटाफट भागने के लिए निकल गया था। ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता था तो घर पे रहता आराम से। पुलिस कहने का मतलब मुखबिर दोनों जगह है। दोनों जगह मुखबिर है, तो आपको अपना मुखबिर स्ट्रांग करना और अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे। सबसे देखिए, दिल्ली की स्पेशल टीम क्यों बनाई गई? कि वो स्पेशल टीम बाकी टीम्स को इंफॉर्मेशन नहीं देगी, वो अपनी अलग से काम करेगी, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जो उनके एक कमिश्नर बने वो उनको इंफॉर्मेशन देंगे, उन्हीं के थ्रू काम करेंगे। लेकिन जब ऐसी कोई टीम नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन खुले प्लेटफॉर्म पे, हर एक कांस्टेबल की ड्यूटी चेंज हो जा रही है, दूसरा कांस्टेबल आ रहा है तो उसको बताना ये हो रहा है, फिर कोई दूसरा पुलिस वाला आ रहा है तो उसको बताना ये हो रहा है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंची, यहाँ तक अपडेट देना है, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म है तो तू सर को अपडेट देना बैठ के, जो अंदर बैठा ऑफिस में। तो ये इंफॉर्मेशन, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत सारे लोगों में हो रहा है। अभी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों में ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग होंगे जिन्हें ये पैसा पहले दिया करते थे, जैसे आतिक अहमद के लोग पहले पुलिसिंग में जिस भी डिपार्टमेंट में पैसा दिया करते हैं, वो उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाते होंगे। बड़ा ईजी है, यही सिंपल तरीका होता है, यही क्रिमिनल्स भी फॉलो करते हैं। हर किसी के लोग बैठे होते हैं चिराग जी सिस्टम में, और ये तो पहले पॉलिटिकल रह चुके हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट था, तो इनके तो लोग और बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तो इनके लिए तो बहुत ईजी है इंफॉर्मेशन गेन करना, इनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि अपने लोगों को कैसे बचाते हैं। अक्सर सवाल ये खड़ा होता है कि या तो अपराधी विदेश भाग गया, या जो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे, चाहे वो अपराधी अगर जो पकड़ में नहीं आ रहे, वो शूटर्स, आपने सिद्धू मूसेवाला में भी किनको पकड़े? शूटर्स को। आप उनको नहीं पकड़ पाए जो प्लानिंग में थे, गोल्डी बरार। अब आ जाइए इस केस में उमेश पाल में, इसमें भी आप तो शूटर भी नहीं पकड़ पाए। इसमें तो आप शूटर ही नहीं पकड़ पाए। आप सोचिए, आप पहले पायदान पर ही है कि आपने उन लोगों को पकड़ लिया जो प्लानिंग में थे, मतलब मेन जो प्लानिंग में थे। ठीक है, आपने उनको ग्रिल कर लिया, आपको पता लग गया, उसका नाम आ गया अतीक अहमद का, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें शूटर गायब है। मतलब एक में शूटर पकड़ेंगे, एक में शूटर गायब है। तीसरा केस आ जाइए, जो अमृतपाल की बात करें, जो मेन आरोपी अमृतपाल, उसके पपलप्रीत, कोई नहीं पकड़ा गया, सब फरार है। कहने का मतलब यह कि इंटेलिजेंस फेलियर सीधा लग रहा है, क्योंकि देश इतना बड़ा, इतने सारे छिपने के बहुत दिन हो गया और यूपी पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि यूपी पुलिस अभी इसमें नाकाम है और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा फेलियर है। अगर अपना इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं करेगी तो मैं कह सकता हूँ आने वाले और 2 महीने में ये पकड़ाएगा नहीं। बिल्कुल, इंटेलिजेंस फेलियर है, इच्छा शक्ति की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे, जो प्रवेश ने अच्छी बात बोली कि पुलिस के महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट साधते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हमने कई मूवीज़ में भी देखा किस तरह से अपराधियों से पुलिस का गठजोड़ होता है, मिले रहते हैं। ये सब फिल्मी बातें नहीं, असलियत में भी ऐसा ही होता है। खैर,
ये वीडियो कैसी लगी इस पर मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, कई इसके वेरिएंट्स बताऊंगा, इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस कैसे मजबूत किया जाए, आपको एक ऐसा केस ही डिस्कस करेंगे कि कैसे पुलिस की इंटेलिजेंस ने एक बड़े आरोपी को पकड़ कर लाई, तो और ये भी बताएंगे कि कैसे एक पुलिस की इंटेलिजेंस बहुत काम हुआ उसमें लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। धन्यवाद तब तक के लिए दोस्तों। धन्यवाद।